हेलो, नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने शब्द विचार के दो जो वर्गीकरण है उनके दो पार्ट पढ़े थे। पहला था अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक जो मैंने आपको बताया, और रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रयोग के आधार पर। तो बेटा, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। विकारी, जो विकार यानी जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, जो बदल जाए। सरल भाषा में इसको क्या कहेंगे कि जो ऐसे शब्द जो किसी लिंग, वचन या कारक के कारण जिनका रूप बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? विकारी शब्द, जिनका रूप बदल जाता है। अब रूप बदलना कैसे हो गया? जैसे लड़का है, लड़का है तो क्या हो जाएगा? लड़की। ये देखो अभी आगे आपका ये आएगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? विकारी शब्दों को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? लिंग, वचन और कारक को समझना पड़ेगा। किसको? लिंग, वचन और कारक। ठीक है, लिंग किसे कहते हैं? जिससे हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की हो गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे वचन है, वचन जिसमें हमें संख्याओं का बोध होता है, एक वचन और द्विवचन। वैसे लिंग संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, इसी तरह से वचन जो है वो भी 3 होते हैं। लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग होता है। इसी तरह से वचन है, वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये संस्कृत में होता है। लेकिन हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन दो ही होते हैं, इसके भेद। अगला आता है कारक। ये मैंने आपको नॉर्मल बताया है कि आप सभी को ये लिंग और वचन का ज्ञान तो होता ही है। ठीक है, कारक देखिए, कारक किसे कहते हैं? जिनके कारण जो क्रिया का रूप परिवर्तित करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का रूप परिवर्तित कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उनका रूप बदल देते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? कारक। या क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? देखो, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, और एक और रह गया है, वो है संबोधन। क्या है? संबोधन। ठीक है बेटा, तो इसकी विभक्तियां होती हैं। कारक की क्या होती हैं? विभक्तियां होती हैं। उन विभक्तियों का प्रयोग करके ही हम वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इनका रूप बदल देते हैं। ठीक है, तो जैसे कर्ता, ने, ये विभक्तियां होती है। ने, कर्म, को। अच्छा, ये जो को है, ये यहां देखो, मैं भी बता देती हूं आपको। करण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर। ठीक है बेटा, संबोधन, संबोधन मतलब किसी को बुलाना। ठीक है, संबोधित करना। हे, अरे, ओ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो अब इसमें देखो, करण में भी से आ रहा है,
अपादान में भी से आ रहा है। इनकी पहचान आप लोग कैसे करेंगे? तो देखिए, करण साधन होता है। साधन मतलब कि किसी चीज का, उसमें किसी वस्तु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे मैं लिख देती हूं, वाक्य है वह कलम से लिखता है। मान लीजिए ये शब्द है, लिखता है, ये वाक्य है एक। ठीक है, तो वह कार्य करता है, लिखना क्रिया हो गई। ठीक है, लेकिन साधन क्या है? कलम है। किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है। तो यदि कहीं किसी भी वाक्य में कोई साधन का पता चलता हो कि किस चीज से वो लिख रहा है, किस वस्तु से वो लिख रहा है, कौन सा वो काम कर रहा है, तो जहां से विभक्ति आ रही हो तो वो कौन सा कारक होगा? करण कारक। ठीक है बेटा, लेकिन अपादान है, अपादान में क्या पाया जाता है? अलग होना पाया जाता है, अलगाव पाया जाता है, अलग होना पाया जाता है। ठीक है, अपादान में क्या है? अलग होना पाया जाता है। जैसे मैं वाक्य लिख देती हूं यहां, जैसे लिखा हुआ है अपादान, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ये एक वाक्य है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते जो है वो पहले तो वृक्ष पर थे, लेकिन नीचे गिरते ही कहां वृक्ष से अलग हो गए, तो क्या अलग होना पाया गया ना? पत्ते वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पत्तों का वृक्ष से अलग होना पाया गया है। इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा? कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। जैसे लिखा हुआ है, मैं एक और बता देती हूं उदाहरण इसमें। जैसे लिखा हुआ है बच्चा छत से गिर गया। ठीक है, बच्चा छत से गिर गया, छत पर था और छत से गिर गया, तो क्या हो गया? अलग होना पाया गया। ठीक है, छत से गिरने के बाद वो छत पे तो नहीं है ना, छत से तो अलग हो गया, कहाँ? नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये क्या है? अपादान कारक है। ठीक है बेटा, जैसे आम गिरते हैं, वृक्ष से आम गिरते हैं, तो आम है वो क्या पेड़ पे था, नीचे गिर गया, तो आम के पेड़ से तो अलग हो गया ना। तो अलगाव जिसमें पाया जाए, जिसमें अलग होना पाया जाए, वो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। इन दोनों की पहचान ही ये दिक्कत करती है बच्चों को, तो इसलिए इसका आप यहाँ पे ध्यान रखें। ठीक है बेटा, इसको मैं मिटा देती हूँ। इसी तरह से ये सारी जो भी विभक्तियां हैं बाकी तो इसमें आती ही हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें भी कभी कभी जो कर्ता कारक है उसमें भी कभी कभी से का प्रयोग हो जाता है, लेकिन उसकी पहचान क्या है कि वो कर्ता के साथ ही आता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए एक शब्द है, जैसे लिखा है सीता से खाना खाया गया। सीता से खाना खाया गया, जैसे सीता से खाना खाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो से आया है, ये क्योंकि ये किसके साथ है? कर्ता के साथ है, इसलिए इनमें भी ये इसकी परिभाषा नहीं है। वैसे आमतौर पर कभी कभी कर्ता के साथ से और को का प्रयोग भी हो जाता है। ठीक है बेटा, लेकिन मुख्य रूप से हमें क्या ध्यान रखना है? इन दोनों का ही ध्यान रखना है, करण कारक में और अपादान कारक में, क्योंकि दोनों में ही विभक्ति एक ही है, समान है। से एक में अलग होना पाया जाता है और एक में साधन का पता चलता है कि जो काम है
वो किस प्रकार से किया गया है, उसमें किस वस्तु का या किसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अब आती है आपकी संज्ञा। अब ये जो शब्द हैं अविकारी शब्द, अविकारी अव्यय को ही कहते हैं। ये विकारी शब्द जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, जो बदल जाते हैं, अविकारी नहीं बेटा, विकारी शब्द। विकारी शब्द जो लिंग वचन कारक के कारण, कारक के कारण क्या कर लेते हैं, रूप बदल देते हैं। यानी कि जो भी शब्द लिखा हुआ होगा वो रूप परिवर्तित हो सकता है। विकारी का मतलब ही है बदल जाना, विकारी बदलना। जैसे संज्ञा है, इसके 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। विकारी शब्दों के कितने भेद, विकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब पहले हम किसको पढ़ेंगे, संज्ञा को। तो संज्ञा का देखो, ये देखिए, संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति हो गया। अब इस संज्ञा के भेद देखो, पहले संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं इसके। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। जो हिंदी की जो मान्यता है उसके अनुसार, संस्कृत में इसके 5 हैं, लेकिन उन्हीं 5 में जो 2 पार्ट हैं वो जातिवाचक में डिवाइड कर दिए, जातिवाचक में डाल दिए। ठीक है बेटा, तो देखिए, भाववाचक और जातिवाचक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई और जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है बेटा, अब जातिवाचक संज्ञा जो है इसी के ही 2 भेद होते हैं। एक तो होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, ठीक है, या कोई विशेष जो ऐसी जाति हो, उसको क्या कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान, उन्हीं को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती हो। जैसे हिमालय है, हिमालय। अब ये जो हिमालय है देश में एक ही है, पर्वत तो बहुत है, पर्वत बहुत है, किसका बोध कराएंगे, जातिवाचक का। ठीक है, यदि हम पर्वत लिख देना तो वो जातिवाचक का बोध कराते हैं, लेकिन अगर हम पर्वत में एक विशेष नाम दे दें तो वो किसका बोध कराएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे बेटा। ठीक है, यही हमें ध्यान रखना है। जैसे हम लिख देते हैं गंगा, गंगा लिख दिया। अब ये जो गंगा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर गंगा जैसे नदी है, ये हिमालय क्या है, पर्वत, तो पर्वत एक विशेष पर्वत है ना, इसलिए व्यक्तिवाचक में आ गया। गंगा विशेष नदी है, इसलिए किस में आ गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई। ठीक है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में क्यों, क्योंकि हिमालय यदि पर्वत है, यानी कि हिमालय का नाम नहीं लिया, केवल पर्वत दे दिया तो जातिवाचक हो गई। इसमें गंगा का नाम नहीं लिया, नदी दे दिया कोई भी, तो नदी तो कोई भी हो सकती है, इसलिए जातिवाचक में आएगा। ठीक है बेटा, जैसे लिखा हुआ है
कोई भी आप इसके अलावा कोई भी आप नाम ले सकते हैं, जैसे लिखी हुई है, कोई भी आप पुस्तक का नाम ले सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है रामायण महाभारत। यदि नाम है, वैसे तो ये पुस्तक है, ठीक है, लेकिन पुस्तक में आएगा तो किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन अगर नाम दे दिया कि पुस्तक है कौन सी, तो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे कोई भी नदी आ गई, जैसे गाय, जैसे कोई भी पर्वत, ठीक है, ये मैं इधर लिख देती हूं, नदी, पर्वत, गाय। अब आप ये सोचोगे कि गाय का कैसे ले दिया, अब गाय की भी तो कई वो वैरायटी होती है ना, कौन कौन सी, जैसे जर्सी गाय है, अमेरिकन है, होस्टन है, अलग अलग तरह की गाय है। तो यदि जो मैं नाम ले रही हूँ वो यहाँ पे आएंगे, अगर हम उनका नाम लेके बोलते हैं कि गाय कौन सी है, साहीवाल है, तो साहीवाल यहाँ आएगा, ठीक है। लेकिन केवल यदि गाय है तो गाय की तो कोई सी भी जाति हो सकती है, एक जाति में आती है ये, ठीक है बेटा। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा आपका व्यक्तिवाचक के साथ साथ, ठीक है। अगला आता है भाववाचक। अब ये भाव क्या होता है, भाव क्या है कि हमारे अंदर कई भावनाएं होती हैं, कई ऐसे भाव होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो अच्छाई और बुराई, ठीक है, अच्छाई और बुराई, ठीक है, ठीक है बेटा। जैसे सुख दुख, सुख का भी भाव होता है, दुख का भी होता है, ठीक है बेटा। तो जैसे सुख दुख, ठीक है। तो ये सब क्या हो गई, भाववाचक संज्ञाएं हो गई। क्या हो गई, भाववाचक संज्ञाएं। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि विशेष नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यदि उन्हीं में से जैसे हिमालय है, पर्वत का नाम है, तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन खाली पर्वत होता तो क्या पता कौन सा पर्वत है, तो ये जाति का बोध कराएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गए आपके। अगला आता है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक जिसको गिन नहीं सकते, द्रव्य होता है, लिक्विड होता है वो। जैसे अब लिक्विड में क्या क्या है, सबको पता है क्या क्या होगा लिक्विड में, पानी है, ठीक है, दूध है, सोना है, चांदी है, ठीक है। तो ये सब किस में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। किस में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। अगला आता है समूहवाचक, जो समूह में हो। जैसे विद्यार्थियों की सभा, तो सभा क्या हो गई, सभा क्या हो गई, समूहवाचक। जैसे चाबी एक है तो चाबी है, और अगर इकट्ठी हो गई तो क्या हो गई, चाबियों का गुच्छा हो गई। तो देखो समूहवाचक में क्या हो जाएगा, जैसे गुच्छा, जैसे सभा, जैसे दल, ठीक है, जैसे समूह, ठीक है बेटा, जैसे संगठन, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। इस तरह से है ये। एक मैं आपको और बता देती हूं कि एचटेट जो है आपके अप्रैल के आसपास होने की संभावना है, ठीक है बेटा। और दूसरा एक है आपका सीईटी। सीईटी के भी रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों की ही तैयारी बहुत अच्छे से इस चैनल पर कराई जाएगी। और उसमें जो दो सब्जेक्ट आपके होंगे, एक तो होगा हिंदी, ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ कितने कितने नंबर की होगी, ठीक है। और एक होगा हरियाणा जीके, हरियाणा जीके, ठीक है बेटा। ये एचटेट में आपकी 15 नंबर की है हिंदी, और सीईटी में ये 10 का है, और एचआर जीके जो एचटेट में है वो 10 नंबर का है, और ये आपका 25 नंबर है, ठीक है। इस तरीके से तो आपका जो एचआर है, हरियाणा जीके है, उसकी तैयारी इसी चैनल पर
कराई जा रही हैं। मैं प्रयास कर रही हूँ कि शुरू से और अंत तक आपका टाइम पर पूरा सिलेबस आपका जो भी है हरियाणा से संबंधित वो पूरा कंप्लीट कराऊं। ठीक है, तो आप इसके बाद अगला जो वीडियो है या क्लास है मैं आपकी हरियाणा जीके की भी लेना आज से ही शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो आगे चलते हैं। देखो बेटा, इसमें जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक भी बनती है। ठीक है, और भाववाचक से भी जातिवाचक बनती है। कैसे बनती है देखिए, ये मैं मिटा देती हूं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो देखो, तैयारी तो बेटा आपको करनी ही पड़ेगी और बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा टाइम भी मैं आपका नहीं लेती हूँ, तो डेली मेरे साथ बने रहे। देखिए अगला, इसमें देखो सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनती है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनती है। जातिवाचक, तो मान लीजिए जैसे एक वाक्य मैं लिखती हूं, विभीषणों से बच कर रहे। अब यहां पे मैंने विभीषणों से बच कर रहे ये लिखा है एक वाक्य। अब इस वाक्य में देखो, विभीषण, विभीषण अगर एक लिख दिया जाए तो सभी को पता है इतिहास में, रामायण में विभीषण कौन था। विभीषण कौन था? जिसने, वो लंका का भेदी भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लंका का भेदी। ठीक है, कि यदि वो साथ नहीं देता श्री राम का तो फिर रावण को जीतना संभव नहीं था, ऐसे कहा जाता है। तो विभीषणों से बचकर रहो। विभीषण कौन हो गए? विभीषण तो एक है व्यक्तिवाचक, लेकिन विभीषण जैसी प्रवृत्ति के लोगों से, विभीषण जैसा जो मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। तो ये जो विभीषणों शब्द है, ये किसका बोध करा रहा है? जातिवाचक संज्ञा का। किसका बोध करा रहा है बेटा? जातिवाचक संज्ञा का। यदि ये विभीषण एक है तो व्यक्तिवाचक, और ये क्योंकि पूरी जाति का बोध करा रहा है, इस जैसे विभीषण जैसी प्रवृत्ति या मानसिकता के लोगों के अनुसार। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, इसी तरह से जैसे जयचंदों से बचकर रहो, उसने भी पृथ्वीराज को धोखा दिया था, पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, इसी तरह से इसमें है जैसे, आज के समय में, आज के समय में हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं? हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं? तो देखो बेटा, आज के समय में हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं? तो हरिश्चंद्र, यहाँ पे हरिश्चंद्र स्वयं एक सच्चे व्यक्ति का, यानी ऐसा व्यक्ति जो सत्यवादी था, सत्य ही बोलता था, ऐसे व्यक्ति किसका, ये अकेले में तो व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष है, लेकिन ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? तो ये हरिश्चंद्र किसका किसके बारे में बताता है? जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताता है कि आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते। हरिश्चंद्र कैसे थे? सत्यवादी थे। तो हरिश्चंद्र अगर अकेले हैं तो व्यक्तिवाचक, लेकिन क्योंकि ये पूरे समाज का बोध करा रहे हैं तो इसलिए ये जातिवाचक हो गए। पूरे समाज के बारे में बता रहे हैं, उन अच्छाई के बारे में बता रहे हैं कि हरिश्चंद्र कैसे थे? सत्यवादी। ठीक है बेटा, अगला आपका आता है इसमें भाववाचक से, भाववाचक से जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाएं?
भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा के बारे में एक वाक्य मैं आपको बता देती हूं। जैसे लिखा हुआ है, जैसे कि जैसे लिखा हुआ है, मनुष्य के दिलों में ईर्ष्या बढ़ रही है। अब आपको पता होगा कि ये जो शब्द है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मनुष्य के दिलों में ईर्ष्या बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि ये किसका बोध करा रहा है, मनुष्य जाति का बोध करा रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा किसमें बदल गई, जातिवाचक संज्ञा में बदल गई। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि अच्छाइयों को, जैसे लिखा हुआ है, अच्छाइयों को ग्रहण करो। ये लिखा है, तो इसमें अच्छाइयों को ग्रहण करो, कोई अच्छाई को ग्रहण करो, एक व्यक्ति होगा तो क्या कहेंगे, अच्छाई को ग्रहण करो। लेकिन क्योंकि ये अच्छाइयों को ग्रहण करो किसके लिए है, सभी के लिए है, तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। एक इसकी भाववाचक संज्ञा की पहचान यही है कि इसमें सभी जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो बहुवचन में प्रयोग होती है, ये पहचान है इसकी, ट्रिक भी है। जैसे बुराइयों का त्याग करो, जैसे लिखा हुआ है बुराइयों का त्याग करो, तो ये बहुवचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। और ईर्ष्या ये अपने आप में ही ये भाववाचक संज्ञा में आती है। ठीक है बेटा, ये भी भाववाचक संज्ञा में है, लेकिन मुख्य रूप से इसकी पहचान यही है कि ये जो है कि क्या बनते हैं, बहुवचन में आ जाते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की ये पहचान है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अब क्योंकि डिटेल में समझना पड़ेगा बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगला जो वीडियो है वो आपका सर्वनाम से संबंधित होगा। अगला टॉपिक किसका होगा, सर्वनाम का, अगला टॉपिक सर्वनाम का होगा। ठीक है, हो सकता है इससे आगे भी विशेषण और क्रिया भी आ जाए उसमें। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछें। मेरे चैनल नील गाइडेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।